नमस्कार। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस तरक्की की एक अनदेखी कीमत भी है? आज हम मशीनरी सुरक्षा पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी, हमारी इकोनॉमी और हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जरा इस नंबर को देखिए, 400 से ज्यादा। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक बहुत ही भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। असल में ये सिर्फ 2024 में भारत के बड़े मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर्स में हुई मौतों का आंकड़ा है। सोचिए, हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक पूरा परिवार है और एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे शायद रोका जा सकता था। तो चलिए इसी विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था, और ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, इनकी असली मानवीय कीमत क्या है। तो सवाल उठता है कि ये मशीनरी सेफ्टी आखिर है क्या चीज़। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारे उपाय हैं, वो सारे तरीके हैं जो मशीनों के चलते हुए पुर्जों या उनके नुकीले किनारों या जहां कुचलने का डर हो, मतलब ऐसे किसी भी मैकेनिकल खतरे से बचाने के लिए किए जाते हैं। और यही यही सबसे ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी कि मशीन से जुड़े ज़्यादातर एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। सही डिज़ाइन, सही गार्डिंग, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और सबसे ज़रूरी रिस्क का सही अंदाज़ा लगाकर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हादसे कोई होनी नहीं है, इन्हें टाला जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना का असर बहुत दूर तक जाता है। हमारा सेक्शन 2 है फैलती हुई लहरें, मतलब एक इंसान से शुरू होकर बात पूरी इकॉनमी तक कैसे पहुंचती है। ये दिखाता है कि पर्सनल लेवल पर तबाही कितनी बड़ी होती है। देखिए, एक एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ एक वर्कर को चोट लगना नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है कि किसी परिवार ने अपना एकमात्र कमाने वाला खो दिया, या फिर किसी को जिंदगी भर के लिए डिसेबिलिटी हो गई, और साथ में आता है एक भयानक इमोशनल और फाइनेंशियल बोझ। और दुख की बात यह है कि अक्सर इसके शिकार युवा प्रवासी मजदूर होते हैं। तो इसकी असली कीमत क्या है? जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, जैसे कि मेडिकल का खर्चा या मुआवजा, वो तो बस शुरुआत है। असली कीमत तो छुपी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट्स में, जैसे प्रोडक्शन का रुक जाना, मशीन का बंद पड़ना, और कंपनी की रेपुटेशन को जो नुकसान होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का अनुमान है कि इन एक्सीडेंट्स की वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हर साल अरबों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे रोकने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, सेफ्टी का ब्लूप्रिंट, यानी रोकथाम के लिए क्या ढांचा मौजूद है। भारत में सेफ्टी को लेकर काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। सोचिए, 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट से इसकी नींव रखी गई थी। फिर 1963 में भारत ने आईएलओ के कन्वेंशन को अपनाया, और हाल ही में 2020 में ओएसएच कोड के जरिए इस पूरे फ्रेमवर्क को और मॉडर्न बनाया गया, जिसमें रिस्क असेसमेंट पर खास जोर दिया गया है। और ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, ये आज भी हमारे सिस्टम की नींव है, और ये बहुत साफ साफ बातें कहता है। जैसे इसका सेक्शन 21 कहता है कि खतरनाक मशीन के हिस्सों पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाना जरूरी है। सेक्शन 22 बताता है कि चलती मशीन के पास काम करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है, और सेक्शन 23 तो खतरनाक मशीनों पर नौजवानों को काम पर रखने से ही रोकता है। तो आप देखिए, ये नियम दशकों से हमारे पास हैं। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं जो खासकर बिजनेस के लिए है। हमारा चौथा सेक्शन, कॉस्ट वर्सेस इन्वेस्टमेंट, मतलब सेफ्टी के पीछे का बिजनेस केस क्या है। देखिए, सेफ्टी को लेकर ना दो तरह की सोच होती है। एक तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक खर्चा मानते हैं, एक बोझ जो काम की स्पीड को कम करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सोच ये भी है कि सेफ्टी एक इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग टर्म बचत है जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और भरोसे को बनाती है। और जब हम इन दोनों नजरियों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि मजबूत सेफ्टी के फायदे कितने ज्यादा हैं, जिंदगियां बचाने से लेकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तक, और लापरवाही के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बातें हवा में नहीं हैं। हमारे पास डेटा है जो इसे साबित करता है। जो कंपनियां मॉडर्न रिस्क असेसमेंट के तरीकों को अपनाती हैं, वहां हादसों में 50 से 70% तक की कमी देखी गई है। अब ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि सेफ्टी में किया गया निवेश सच में काम करता है। लेकिन इसके बावजूद हादसे तो हो ही रहे हैं। सवाल है, क्यों? तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं,
सेक्शन 5 इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, यानी हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। भारत में कई बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना होगा। पहली, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर पुरानी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं जिनमें मॉडर्न सेफ्टी गार्ड्स है ही नहीं। दूसरी, वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या तो है ही नहीं या फिर बस नाम के लिए हैं। तीसरी, बहुत से एक्सीडेंट्स तो रिपोर्ट ही नहीं होते और हमारे पास सेफ्टी इंस्पेक्टर्स की भी भारी कमी है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, वो पुरानी सोच जो सेफ्टी को एक निवेश नहीं बल्कि सिर्फ एक खर्चा मानती है। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर मशीन से होने वाले ज़्यादातर हादसों को रोका जा सकता है, तो फिर भी ये क्यों हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे कानूनों के लागू होने के तरीके और हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।